जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? तो भैया आज होने वाला है आपके कैलकुलेशन के डर का अंत, क्योंकि कैलकुलेशन का रामबाण आपके लिए हाजिर है। क्या है? हाजिर है। तो भैया सभी का जो एक डर होता है ना, मेन जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसका एक डर होता है, क्योंकि एसएससी जो खेला खेलती है वो कैलकुलेशन के साथ खेलती है, वो स्पीड के साथ खेलती है, वो टाइम के साथ खेलती है। यानी कि अगर आपका टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है, आप टाइमली चीज़ें कर पा रहे हो, तो एसएससी ठीक है भई, हाँ, तुम आने लायक हो। क्योंकि जैसे सीजीएल का पैटर्न की बात कर लें, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो भैया वहाँ पे टाइम चाहिए होता है ना। और वो टाइम कैसे आएगा? जब आप छोटी-छोटी चीज़ों में केल टाइम बचाओगे। कैसे भैया? जैसे कि मैं बात करूँ, मान लो कि आप मैथ में दे रहे हो, 20 से 25 मिनट मैथ में खर्च कर रहे हो और वहीं रीज़निंग में आप 20 मिनट मान के चलो। ऐसे तो पार पड़ने वाली है नहीं ना। तो चाहे कैलकुलेशन, चाहे रीजनिंग की बात करूँ, वहाँ पे भी काम में आएगी, मैथ्स में भी काम में आएगी। तो ये जो 40 से 45 मिनट लग रहे हैं मैथ और रीजनिंग में, अगर हम यहाँ से 5 मिनट भी बचा लें, तो भैया बहुत होंगी, बहुत होंगी, क्योंकि ये 5 मिनट में जीके हो जाएगी हमारी। और जो 15 मिनट बचेगी उसमें आराम से अपनी जो इंग्लिश कर लो, फिर दोबारा देख लो। तो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे कम होगा? कैलकुलेशन से। तो मेन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेन जो चीज़ें बात करने वाले हैं, 2 पॉइंट के बीच में बात करने वाले हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको डेली बेस में रूटीन पे लाइए। डेली बेस में रूटीन पे ले आओ, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड 10 दिन के बाद देखना कि भैया फ़र्क तो पड़ा है, अगर ना पड़े तो बता देना। वो 2 चीज़ें जो बताऊँगा ना, वो रामबाण होने वाली हैं। तो भैया चीज़ें कैसे क्या रहने वाली, सस्पेंस नहीं बनाएँगे, सीधा रिवील करेंगे। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ है ये पीडीएफ। डेली कैलकुलेशन पीडीएफ मिलेगी आपको। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और जॉइन कर लेना वहाँ से। ये पीडीएफ डेली मिल जाएगी आपको सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे या फिर 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाएगी ये पीडीएफ डेली सुबह। आपको क्या करना है, जब भी टाइम मिले पूरे दिन में, कि मुझे अभी करना है कैलकुलेशन या अभी प्रैक्टिस करनी है, जभी भी टाइम मिले इस शीट को सोल्व करना है। अब इस शीट को कैसे सोल्व करना है, दैट्स अ मिस्ट्री। तो वो भी एक टेक्निक है, कला है। तो वो कला क्या है? इस शीट में मिलेगा आपको ऐसे-ऐसे पॉइंट, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये माइनस वाला हो गया, और इसमें नेक्स्ट पेज है, कहाँ गया नेक्स्ट पेज? इसमें जैसे डिवाइड हो गया, एवरेज हो गया, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इनको सोल्व कैसे करना है ना, तो सोल्व करने के लिए भैया टेक्निक है। क्या टेक्निक है? जो आपको ये येलो कलर में दिख रहा है ना, जैसे 82, ये तो आपको आउटपुट है ना, ये आपको लिखने हैं। ये पर आपको जैसे ये ब्लू कलर वाले हैं, जैसे 59, 46, 89 और 98 और 14 को ऐड करना है 23 में। जैसे 59 को 23 में ऐड किया, 82 आ गया। 59 को 35 में ऐड किया, 94 आ गया। 59 को 56 में ऐड किया, 115 आ गया। फिर 59 को 78 में किया गया, 137 आ गया। फिर 59 को 93 में ऐड किया, 152 आ गया। फिर 46 को 23 में, ऐसे ही सेम करते जाएँगे। तो ये यहाँ तक ये चीज़ें आ जाएँगी। तो करना कैसे? करना कुछ नहीं है, एक रफ पेज लेना है। रफ पेज ले लिया, यहाँ पे लिखना है, जैसे 59 था पहला, फिर क्या था? फिर था भैया, जैसे 59 था, 1 मिनट, क्या था? हाँ, 59 था, फिर 46 था, फिर कितना था? 89 था, फिर कितना था? 98 था, फिर 14 था, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे लिख लेना 23, 35, 56, 78 और आपका कितना था? 93। अब क्या करना है? 23 और 59 को ऐड किया मैंने, 82 आया, लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर 35 और 59 को ऐड किया तो 94 आया, लिख दिया आपने। फिर 59 और सॉरी 56 और 59 को ऐड किया, कितना आएगा? 115 आएगा, लिख दिया। फिर 78 और 59 को ऐड किया, कितना आएगा? 137 आएगा। फिर 93 और 59 को ऐड किया, कितना आएगा? ये 152 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। 46 को 23 से ये ऐड करते हुए यहाँ पे लिखना है, ये ऐसे लिखना है, लिख दिया।
अभी क्या करना है, ये जो नीचे वाली कॉलम बच गई और जो ये इधर वाला बच गया, अभी क्या करना है 82, 94 और 115, 137 और 152 को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। जो भी आएगा जैसे 2 4 6 और 5 11 18 20 का 0 हासिल 2 10 और 9 19 1 20 20 और 8 28 कितना बचेगा 2 3 4 5 580 है। ऐसे यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई, ऐसे यहाँ पे कोई। अब क्या करना है लास्ट में इसको ऐसे ऐड करते जाना है और इसको ऐसे ऐड करते जाना है। तो लास्ट में कोई वैल्यू आएगी, जैसे इन सभी नंबर को ऐड किया तो लास्ट में कोई वैल्यू आएगी और इन सभी नंबर को ऐड किया तो लास्ट में कोई वैल्यू आएगी। ये दोनों वैल्यू अगर सेम है आपकी तो आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है। दूसरी चीज, मेन जो पॉइंट है वो है टाइमर का। आपके पास फोन होगा, फोन में आप जैसे अलार्म वाले सेक्शन में जाके कहीं तो मिलता है, टाइमर का ऑप्शन मिलता है, गूगल पे मिल जाएगा, टाइमर का ऑप्शन मिलता है। टाइमर ऑन करना जैसे ही ये लिखने के बाद, ये 59 और ये लिखने के बाद जैसे ही सोल्व करने शुरू करो टाइमर ऑन करना है। टाइमर और ऑन करके आपको देखना है कि कितनी मिनट आपको लग रही है इस सम वाले को सोल्व करने में। जितनी मिनट लग रही है ना वो नोट कर लेना, वो नोट कर लेना। कब तक करना है, जब तक कि ये अगर 3 से 4 मिनट में आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तब तक आपको ये सोल्व करनी है। जिस दिन आपका 3 से 4 मिनट आ गया ना, भैया फिर मजे आ जाएंगे। बोलोगे क्या ही चीज है, क्या ही चीज। ये चीज हो गया। सेम चीज मल्टीप्लाई में करनी है, सेम चीज मल्टीप्लाई में करनी है। करना क्या है, सेम वही 59 को 23 से ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है 59 को 23 से। 1357 आएगा, 2065 आएगा, फिर 59 को 56 से। अब भैया एक चीज, यहाँ पे केवल 2 डिजिट्स के नंबर ही मल्टीप्लाई करने हैं ना, तो वो करने कैसे हैं? जैसे 59 को 23 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो भैया सीधा सिंपल 9 को 3 से किया, 27 का 7, फिर 2 बचा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 को 3 से किया 15, 9 को 2 से किया 18, 15 और 18 कितने होंगे? बोले भैया 33, 33 और 2 5, 35, 35 का 5, फिर हासिल बची 3, 10, 10 और 3 13, कितना है 1357। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि 2 डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक वगैरह, वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी, शॉर्ट्स में कहीं पे भी मिल जाएगी, तो आप देख लेना। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है आपको, ये मल्टीप्लाई वाला सेक्शन पूरा फिल कर लेना। फिर लास्ट में इसको अभी क्या करना है, जैसे ये यहाँ तक लिख लिया 1587 तक, ये कॉलम पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब करना है इनको ऐड, जैसे 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 4 16, 18, 25, फिर 5, तो ऐसे करके ऐड करना है 1600, 16,815 आ गया, 13,800 आ गया, ये करते हुए जाना है। अब अगर आपकी हिम्मत अभी बच रही है, यहाँ तक ऐड कर लोगे ना, तब तक आपकी टाइमर चालू रहना चाहिए, 6 से 8 मिनट आना चाहिए केवल इसका। इसका अलग से टाइमर लगाना, और 6 से 8 मिनट आ रहा है, वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर फिर भी आपकी है कि मुझे देखना है कि विदाउट कि मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, आप क्या करना, जैसे ही सम वाला कर रहे थे ना, इसको ऐसे ऐड कर लेना, इसको ऐसे ऐड कर लेना। यहाँ पे अगर सेम आ रहा है तो आपका सही हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो आगे क्या आएगी, टेबल आएगी। भैया 13 का पाड़ा आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है, यहाँ पे नहीं, रफ कॉपी में लिखना है। 13 14 जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, जिस जिसका, वो आपको लिखते हुए चलना है। आपको देखना है कि याद है कि नहीं। जैसे आप 17 में अटके कि भैया मुझे 17 का नहीं याद है, तो उसको 5 टाइम लिख लो, 5 बार लिख लो। कोई टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा ना, 5 बार लिख लो, याद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर लिखने हैं। जैसे 21 का स्क्वायर 441, 27 का, 33 का, 49 का लिखना है, 47 का लिखना है, 17 का लिखना है, 19 का लिखना है। यहाँ पे स्क्वायर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है, क्यूब लिखना है। ठीक है, और इसको सोल्व करके यहाँ पे क्यूब रूट लिखना है आपको। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, कोनो दिक्कत है? ऐसे ही माइनस में क्या करना है आपको, जैसे 1521 में से 1778 माइनस किया, तो आप एक चीज क्या कर सकते हो, सेम चीज करना है आपको। या तो इस वाले में से ये वाला माइनस करना है, या ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है। ठीक है, कुछ भी माइनस करके यहाँ पे लिख लो, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि भैया हाँ
आपको पहले रफ कॉपी में लिखना है, फिर पीडीएफ में देखना है। पीडीएफ बंद कर देना जब सोल्व कर रहे हो ना, पीडीएफ बंद करके सोल्व करना। ऐसे नहीं कि भैया पीडीएफ सामने खुली हुई है, ठीक है? ये आपको सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है? और लास्ट में अगर आपकी है कि अभी मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ, तो ऐड करके भी देख लेना, ये सेम आना चाहिए, ठीक है? कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है डिवाइड वाले। तो डिवाइड वाले में मेरे हिसाब से आप इतना ना करके, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने वैसे दे दिया। आप क्या करो, जैसे ये वाला है, कितना 1,82,343 को एक बार 19 से डिवाइड कर दो, एक बार 23 से, एक बार 29 से, एक बार 30 से, एक बार 21 से, ये कर लो इतना। 2 कर लो या फिर 2 सफिशिएंट है, 2 कर लो, इसमें टाइमर आप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही एवरेज वाले में करना है, आपको क्या करना है, ये मैंने डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दूँगा, ठीक है ना? इस डाटा का एवरेज लेना है और यहाँ पे लिखना है। ये वाला डाटा का एवरेज यहाँ पे लिखना है, इस डाटा का एवरेज यहाँ पे लिखना है, इस डाटा का एवरेज यहाँ पे लिखना है, इस डाटा का एवरेज यहाँ पे लिखना है और फिर क्या करना है, ऐसे ही सेम ऐसे करना है, ऐसे चलना है, यहाँ पे लिखना है एवरेज और फिर जो ये चीज़ें आई ना, इनका एवरेज लिख और इनका एवरेज सेम आ रहा है, जैसे 66.6 आ रहा है, तो आपका सही है, सेम आना चाहिए। तो आपने जो कैलकुलेशन की है, जो एवरेज निकाला वो सही है, वरना भैया लोचा है, लोचा है आपके एवरेज कैलकुलेशन में, ठीक है? एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब भैया मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? कर इसलिए रहा हूँ कि जो मेन आता है ना अपना, वो डीआई आता है। एसएससी में डीआई पूछता है और डीआई में ज़्यादातर एवरेज 2 नंबर का, 2 डिजिट्स के नंबर का या 3 डिजिट्स के नंबर का ही पूछता है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाए ना, कि वहाँ पे अगर एवरेज कभी-कभी कुछ पूछ ले, तो वो आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओ, ठीक है? ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है ये वाली कैलकुलेशन स्पीड रिपोर्ट। ये क्या है? ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसका निकलवाना प्रिंट, ठीक है ना? प्रिंट निकलवाना, अब आप जैसे भी जिस भी तारीख को शुरू कर रहे हो, ठीक है? जैसे आज 5 तारीख है, 5 तारीख को शुरू कर रहे हो, 5 कितनी मई हो गई ना? तो जैसे 5/5/2025 डेट लिख ली। आपको यहाँ पे लिखना है सम का टाइमिंग कितना है, जैसे मुझे लगा मान लो 3 मिनट और 45 सेकंड लगे, तो 3:45 सेकंड लिख लो। मल्टीप्लिकेशन में आपको कितना टाइम लगा, जैसे मुझे लगा कि मान लो 7 मिनट और 50 सेकंड लगा, तो 7:50 सेकंड लिख लो। वैसे ही माइनस का लिख लो कि कितना टाइम मुझे लग रहा है, जैसे माइनस में मान लो कि माइनस वाला टाइम मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो आप देख लेना कि जैसे मान लो कि 3:15 लग रहा है माइनस में, एवरेज में मान लो 2 मिनट लग रहा है मुझे, ठीक है? ये चीज़ें लग रही हैं। फिर जैसे 6 तारीख को मैंने किया, अब इस दिन का भी रिकॉर्ड रखो और फिर देखो कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही आप ये डेली रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ना, एक ये पीडीएफ निकलेगी, आप इसका ए4 साइज में प्रिंट निकलवा लेना और अपने पास रख लेना, फिर डेली इसको फिल करना, ठीक है? आज कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके फिल करने ला भैया, फिर देखना टाइम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रेटिंग का भी मैंने एक कॉलम बच गया था, तो रख लिया था। रेटिंग अपने हिसाब से दे सकते हो कि जैसे 10 में से कितना, मैंने आज 8, 7 भाई गुड, वैसे ठीक है, कर लेना ये। कॉलम एक खाली था तो मैंने दे दिया, सोचा, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन स्पीड आपको मेंटेन करके चलना है। भैया इसमें जैसे कितने कॉलम हैं? 1 महीने के साथ 30 अराउंड कॉलम है। आप 1 महीने कर लोगे ना, आपकी कैलकुलेशन स्पीड हवा में भागेगी, हवा में। ये गारंटी हमारी है, ठीक है ना? कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ऐसे ही नहीं कि भैया मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, ये सब चीज़ों से काम होने वाला नहीं है, ठीक है? तो करते रहना, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लासेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपना बैच चल रहा है फ्री, फाउंडेशन बैच, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।